हे गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो कैसे रहा आज आपका ट्यूसडे का डेल्टा डी के। अगर आपने कुछ डेल्टा डी के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई ऑप्शन बेचे होंगे तो प्रॉफिट में रहे होंगे। अगर आपने ऑप्शन बाय किया होगा तो जो है आज आपने लॉस किया होगा। ओके, ये मैं पक्का कह सकता हूँ। अगर आपने करंट वीक के कोई भी ऑप्शन बाय किए होंगे तो काफ़ी दिक्कत रही होगी। प्रॉफिट के चांस जो है बहुत कम थे। क्यों थे? मार्केट जो है हल्का सा ऊपर जा रहा था, फिर नीचे आ रहा था। इसी को बोलते हैं डेल्टा डी के। डेल्टा जब बढ़ता है 20 पॉइंट के मार्केट के गेन पे आपको जो है 5 से 6 रुपये आपके जो भी स्ट्राइक है अप्रोक्सीमेट 5 से 6 रुपये का आपका गेन मिला। और मार्केट जब वापस 10 से 15 पॉइंट गिर रहा है, ओके, तो ये आपके 5 से 6 रुपये जो है वापस से जीरो हो जाते हैं। ओके, तो इसी को बोलते हैं डेल्टा डी के। आप क्लियरली पता कर सकते हो। सुबह सुबह स्ट्राइक जो है मोस्ट एक्टिव 17,200 की थी। दोनों तरफ जो है मोस्ट काम जो है एक्शन यहीं पे हो रहा था। तो ऐसे सिनेरियो जो है क्लियरली बताते हैं कि मार्केट में डेल्टा डी के चांस हैं। ऐसे दिन जो है ऑप्शन बायर के लिए नहीं होते। अगर आप ऑप्शन सेल करते हो, भले ही आपने कॉल सेल किया हो, अगर आपने कॉल भी सेल किया होगा कोई भी OTM 17,300 17,400, तो भी आप जो है एक बार उसमें प्रॉफिट में आए होंगे। जब भी आपको ये डिप मिली वो प्रॉफिट आपको दिया होगा। एंड ऑफ द डे तक भी जो है आप प्रॉफिट में बने रहे होंगे, ऐसा हम उम्मीद कर सकते हैं। हमने आज कोई ट्रेड नहीं लिया। 2 रीज़न थे उसके। पहला जो है टाइम नहीं था। IT टीम के साथ जो है कुछ स्टेबिलिटी और कुछ जो है इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम थे, उसमें बिजी थे। और दूसरा जो है मार्केट में कोई एक्शन विजिबल नहीं था। ओके, मार्केट की जो रेंज है काफ़ी छोटी थी। आप देख सकते हो कि हाई टू लो जो रेंज है बहुत कम है। 85 से 90 पॉइंट की जो है निफ्टी की पूरे दिन की रेंज निकल के आ रही है। इतने में हाई टू लो में क्या ट्रेड करोगे आप। ओके, तो यहाँ पे जो है कुछ ज़्यादा यहाँ पे बना नहीं। अगर आपने जो ऊपर के रेजिस्टेंस जो हमने डिस्कस की थी 17,220 17,240, जो आपके साथ जो है टेलीग्राम पे भी शेयर की थी, इस रेंज में अगर आपने बेचा तो भी आपने प्रॉफिट नहीं किया होगा। क्यों नहीं किया होगा वो मैं बता देता हूँ। क्योंकि अगर आपने बेचा होगा तो हमने डिस्कस किया था कि मार्केट जो है नीचे काफ़ी हमको जो है मौका देगा। 300 से 350 पॉइंट के जो है टारगेट देगा। तो मार्केट जो है सिर्फ वहाँ से 60-70 पॉइंट गिर रहा है। अगर आपने 240 पे भी बेचा और उसके बाद जो है आपने 20 पॉइंट के एसएल होल्ड रख लिए, 17,260 के अगर आपने एसएल रखे अपने सिस्टम में निफ्टी स्पोर्ट के अकॉर्डिंगली, तो ये बड़ी मुश्किल से जो वहाँ से 60 से 80 पॉइंट ही गिरा। तो मुझे नहीं लगता कि आपने ये बुक किया होगा। डेफिनेटली आप जो है आगे वाले 300 पॉइंट के लिए यहाँ पे लेके बैठे होंगे। ओके, एनीवे अगर लेके बैठे हो तो कोई बात नहीं। अगर आप उसको होल्ड रख सकते हो तो होल्ड रखते हैं जब तक ऊपर की मार्केट जो है कुछ एग्रेसिव डाटा या फिर एग्रेसिव प्राइस एक्शन ना दे, तब तक जो है शॉर्ट अगर आपने बनाए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। ये आपको प्रॉफिट का मौका जो है देना चाहिए। ओके, चलते हैं डाटा में क्या डाटा एक्शन हुआ है, देख लेते हैं किसकी तरफ से क्या नया बिल्डअप हुआ है। सबसे पहले स्पोर्ट में वॉल्यूम डिलीवरी जो है कुछ खास नहीं है। डिलीवरी थोड़ी आज ज़्यादा उठाई गई है कंपेयर टू प्रीवियस 3 डेज़। वॉल्यूम ठीक ठाक है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है। मंथली एक्सपायरी है लास्ट वीक का, उसको देखते हुए उसका रीज़न हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ओके, फ्यूचर में कोई नया ओपन इंटरेस्ट गेन नहीं है। वॉल्यूम काफ़ी कम है। आप कह सकते हो कि ट्रेडिंग एक्टिविटी वॉल्यूम में ना के बराबर है। ऑप्शन में नीचे से जो है फार OTM के ओपन इंटरेस्ट रिड्यूस हो रहे हैं, कोई सरप्राइज़ नहीं है। और 16,400 पे एक बड़ा OI गेन हुआ है। इसमें सरप्राइज़ आपको नहीं लेना चाहिए क्योंकि जो है जिन्होंने 17,100 17,200 बेचा है उन्होंने जो है यहाँ पे पोजीशन जो है क्रिएट की है। ओके, तो ATM के आसपास पुट राइटिंग हुई है, तो इसको हम जो है कल फास्ट हाफ के लिए थोड़ा सा पॉजिटिव मान सकते हैं कि मार्केट जो है गैप अप दे सकती है या फिर थोड़ी जो है फर्स्ट मॉर्निंग में थोड़ा ऊपर जा सकती है। लेकिन इसमें नंबर किसका है वो देखना पड़ेगा क्योंकि FI का नंबर इसमें नहीं दिख रहा है। कॉल साइड में जो है कुछ ज़्यादा एक्टिविटी नहीं दिख रही है। बहुत ज़्यादा नंबर यहाँ पे नहीं दिख रहा है। हल्की फुल्की राइटिंग जो है 17,200 17,300 17,400 17,500 पे की गई है। लेकिन उतना एग्रेशन नहीं है कि हम बोलें कि मार्केट में कल सुबह ही मार्केट गिर जाएगी या गैप डाउन के बाद खींच सकती है। ऐसा जो है EOD में प्लान अभी नहीं दिख रहा है। हो सकता है कि कल सुबह जो है आफ्टरनून तक इसमें जो है नए नंबर निकल के आए और मार्केट उसके अकॉर्डिंगली ट्रेड करे। ओके, नेट ओपन इंटरेस्ट बात करें तो इस मंथ का जो राजा था स्ट्राइक 17,000 की, पिछले काफ़ी दिनों से 1.5-2 महीने से जो है इसी स्ट्राइक पे, डेढ़ नहीं, आई थिंक मोर देन 2 मंथ से जो है आई थिंक 17,000 पे सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट था दिसंबर सीरीज़ में। बीच में एक बार 18,000 पे आ गया था लेकिन 17,000 ने जो है कल उसको दोबारा से रिक्लेम कर लिया था। आज भी जो है इसमें OI गेन हुआ है और ये थोड़ा सा यहाँ पे सपोर्ट दे रहा है कि लगभग जो है 1 करोड़ के आसपास का जो नंबर है यहाँ पे हमको देखने को मिल रहा है। ओके, 99 लाख का जो ओपन इंटरेस्ट है शेयर्स का, ये यहाँ पे ठीक है। ओके, PCR में नंबर कल एक अच्छा क्रॉस ओवर ब्लू लाइन का हमने देखा, आज भी उसको सस्टेन किया है, स्टेबल है मार्केट। पुट राइटर थोड़े से कल के कंपैरिजन में कम बढ़े हैं आज। जितना एग्रेशन कल था उतना ज़्यादा आज नहीं है लेकिन बड़े हैं। ATM के आसपास बड़े हैं तो इसको स्टेबल जो है मान सकते हैं। इंक्लेशन जो स्लोप है, जो एग्रेसिवनेस है, थोड़ा कम है लेकिन बड़ा है। एक्सपायरी OI में
नेट जो है कॉल की तरफ से हल्का फुल्का नंबर जो है इन द मनी में निकला है, हमने देखा है। पुट में जो है 71 लाख के नए शेयर ऐड हुए हैं। कॉल साइड जो है ज़्यादा एग्रेसिव नहीं है कुछ भी, ठीक है। और आगे के काम भी जो है मंथली जो जनवरी की सीरीज़ है या फिर जो नेक्स्ट जनवरी की वीकली सीरीज है वहाँ पे भी ओपन इंटरेस्ट जो है पुट में थोड़े से यहाँ पे ऐड हो रहे हैं, तो कुछ जो है यहाँ पे सरप्राइज नहीं मिल रहा है। डेरिवेटिव ट्रेड समरी में चलते हैं। जैसा मार्केट में एक्शन दिख रहा है वैसा आपको डाटा नहीं दिख रहा होगा। ओके, यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो कि कुछ एग्रेसिवनेस नहीं बन रहा है कहीं पे भी। इंडेक्स की कॉल में इतना बड़ा नंबर नहीं है, इंडेक्स की पुट में नेगेटिव नंबर है, इंडेक्स के फ्यूचर में हल्का सा नेगेटिव नंबर है, स्टॉक फ्यूचर में जो है एफआई की तरफ से पॉजिटिव नंबर है। ओके, प्रो में भी आप देख सकते हो कि इंडेक्स की कॉल इन्होंने आज बेची है। हम ऑप्शन चेन में देख रहे हैं कॉल कहीं बेची हुई दिख नहीं रही, लेकिन डाटा में प्रो ने अच्छा खासा कॉल यहाँ पे बेचा है और पुट बेचा है इन्होंने साथ में। ओके, इंडेक्स के फ्यूचर में नेगेटिव है, स्टॉक फ्यूचर में भी प्रो का डाटा नेगेटिव है। देख लेते हैं ओआई कहाँ पे गेन हुआ है। इंडेक्स के फ्यूचर में अगर आप नंबर देखोगे पूरे वीक से पूरा फ्लैट है, यहाँ पे कुछ भी एक्टिविटी नहीं दिख रही है। हल्का फुल्का ऐड हो रहा है, हल्का फुल्का नेक्स्ट डे रिड्यूस हो रहा है, वापस उतना ही ऐड हो रहा है। ओके, तो काफ़ी एक आप कह सकते हो कि बिल्कुल प्लेन लाइन जो है यहाँ पे पिछले एक वीक से चल रहा है। कुछ जो है यहाँ पे सही बताएं तो मेरे को वीडियो बनाने में मज़ा नहीं आ रहा, इतने डाटा एग्रेसिव है ही नहीं कि आपको बोलूँ कि कल उठते इसको बेच देना और यहाँ पे प्रॉफिट होगा। कुछ भी यहाँ पे जो है माहौल ऐसा बन ही नहीं रहा है। प्रो की तरफ से देखिए कि आज इन्होंने जो नेट है 136 लोट बेचे हैं। 136 लोट प्रोपराइटरी डेस्क से, आप बिलीव करोगे 136 लोट नेट बेचे हैं। मतलब क्या मजाक चल रहा है क्या? सिर्फ 136 लोट यहाँ पे बेचे हैं। इतने तो डीआई भी कर देते हैं जो कि डेरिवेटिव में एक्टिव नहीं है इतने फिर भी। ओके, तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे नंबर कम है, 538 नंबर जो है इन्होंने निकाले हैं और यहाँ पे 136 जो है स्टॉक फ्यूचर जो है इंडेक्स के नए बेचे हैं, तो काफ़ी डाइल्यूटेड नंबर है। इंडेक्स के ऑप्शन में मंथली जो एक्सपायरी है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हल्का फुल्का नंबर जो है यहाँ पे बनता दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे भी देखिए कि कोई वन वे कम्बिनेशन नहीं बन रहा। कॉल में जो है इन्होंने आज 26,000 कॉन्ट्रैक्ट बेचे हैं प्रो ने, और एफआई ने जो है बेचे भी हैं और उतने बाय भी किए हैं, तो इनके स्प्रेड जो है इक्विवेलेंट बनते दिख रहे हैं। एक्टिविटी कॉल में ज़्यादा है। पुट साइड में जो नंबर हमने ऑप्शन चेन में देखा कि एग्रेसिवली यहाँ पे पुट बेचे गए हैं, लेकिन अगर आप डाटा में देखोगे तो ऐसा नंबर है ही नहीं एफआई की तरफ से। सिर्फ 924 कॉन्ट्रैक्ट जो है आज नए बेचे हैं एफआई ने, तो ये नंबर इतना बड़ा किसकी तरफ से आया? इतना बड़ा नंबर किसकी तरफ से आ रहा है? तो ये डेफिनेटली जो है ये नंबर रिटेल के पार्टिसिपेंट्स है, रिटेल ही आपस में जो है स्ट्राइक कर रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं। कोई आप में से बेच रहा है तो आप में से कोई जो है बाय कर रहा है। यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स बड़े प्लेयर का इतना नहीं है, हालांकि इन्होंने बाय किया है। ओके, तो ये बाइंग का नंबर थोड़ा सा यहाँ पे आप कह सकते हो कि नेगेटिव है यहाँ पे। ओके, और यहाँ पे बाकी कुछ ज़्यादा एक्शन दिख नहीं रहा है। प्रो की तरफ से देखें, प्रो ने जो है यहाँ पे शॉर्ट किए हैं। प्रो ने जो है प्रो का जो है ये नंबर शॉर्ट में डेफिनेटली रह सकता है। जो ऑप्शन चेन में ये ओपन इंटरेस्ट पुट का है, इसमें जो है कुछ नंबर यहाँ पे डेफिनेटली रहा होगा किनका? प्रो का। ओके, क्या ऐसा पॉसिबल है कि इन्होंने जो है यहाँ पे शॉर्ट किए हों और उसमें एफआई ने जो है बैंक निफ्टी में लॉन्ग किए हों यहाँ पे? हाँ, पॉसिबल है। अक्रॉस द इंडेक्स ऐसी पोजीशन जो है पॉसिबल है। इनको जो है आने वाले दिनों में कवर भी करेंगे। स्टॉक फ्यूचर में जो है नंबर आज बहुत ज़्यादा बुलिश तो नहीं कहेंगे, लेकिन बुलिश है। बुलिश इसलिए है क्योंकि शॉर्ट जो है निकाले गए हैं। मंथ एंड पे ऐसा नंबर जो है देखने को मिलता है। कल शायद दोनों ही तरफ के नेगेटिव नंबर मिले हमको। कल दोनों ही तरफ के जो है वेडनेसडे को दोनों तरफ के ओपन इंटरेस्ट जो है रिड्यूस होते देखने को मिलेंगे हमको, वो हम देख सकते हैं। मंथ एंड पे रोल ओवर के आसपास जो है ऐसा डाटा मिलता है। तो डाटा काफ़ी डाइल्यूटेड है, यहाँ पे देख करके कुछ भी ज़्यादा ट्रेड नहीं बन रही है। लेकिन इंट्राडे अगर आपको ट्रेड करना ही करना है, इस थोड़ी सी स्पॉट लाइन को जो है ऊपर निकाल देते हैं 17,280। अगर मार्केट ये लेवल के ऊपर 15 मिनट सस्टेन करती है तो जो है मार्केट के पास 100 पॉइंट कम से कम है। 17,380 तक जो है मार्केट कम से कम जाने का दमखम रखती है, और वो अगर मोमेंटम आया तो हो सकता है कि नेक्स्ट वीक तक उसको 17,600 तक भी ले जाए। ओके, लेकिन अभी के लिए सिर्फ 100 पॉइंट का ही जो है आप टारगेट मान के चलिए कि अगर 17,280 के ऊपर मार्केट सस्टेन होता है तो जो है एक बार शॉर्ट का निकल जाना। अगर आप जो आपने मेरे व्यू पे या फिर जो कल हमने डाटा एनालिसिस किया या फिर जो पैटर्न हम फॉलो कर रहे हैं या फिर किसी भी रीजन से अगर आप शॉर्ट बना के रखे हो तो 17,280 का एक जो है आप स्टॉप लॉस रख लेना एक बार के लिए। 40 पॉइंट का है, अगर आपने 17,240 के आसपास एंट्री की है, 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। मार्केट अगर फ्लैट खुले नीचे जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, होल्ड रखना। 17,280 के ऊपर 15 मिनट सस्टेन करे, यहाँ पे सस्टेन होता दिखे तो आप जो है एक बार के लिए हो सकता है कि अगर आपकी नेक्स्ट वीक में जनवरी में फ्यूचर आपने शॉर्ट किया है या फिर जनवरी के पुट अगर आपने बाय किए हैं
तो एक बार के लिए आप जो है 17,350 या 17,400 की कॉल को बाय करके उसको हेज कर सकते हो कि मार्केट इसके ऊपर जाए तो, या फिर एक बार के लिए निकल सकते हो। जब दोबारा आए तो दोबारा ठोकने में कोई दिक्कत नहीं है, ये लेवल तोड़े तो जो है दोबारा बेचने में कोई दिक्कत नहीं है, मार्केट के लिए नीचे की रेंज खुली हुई है। ओके, तो एक 100 पॉइंट की जो है ट्रेड यहाँ पे बनती है 17,280 के ऊपर मार्केट की। अगर यहाँ पे सस्टेन होता है, नया डाटा पॉजिटिव आता है जैसा कि आज आया, वैसा चांस कम है, लेकिन फिर भी आए तो गैप अप ओपन हो जाए तो बाय नहीं करना है। बाय करने का फ़ायदा नहीं है, गैप अप ओपन होने के बाद भी मार्केट जो है स्टीम लूज कर देगी, भले ही ऊपर जाए धीरे धीरे, लेकिन आपको कॉल ऑप्शन बाय करके वहाँ पे प्रॉफिट नहीं होगा। ओके, गैप अप ओपन 17,280 के ऊपर हो तो वेट करेंगे कि ग्रीन कैंडल बना रहा है, नया डाटा कैसा आ रहा है, इसके ऊपर सस्टेन कर रहा है, तो जो है 100 पॉइंट के लिए हमने आपको बताया 17,380 तक जो है मार्केट जा सकता है। गैप अप ओपन होकर नीचे आने के चांसेस हैं, बिल्कुल हैं, और मार्केट जो है इस स्ट्रक्चर को बना सकती है, ऐसे टकरा करके नीचे आए। जिन्होंने शॉर्ट किए हैं वो ट्रेल कर सकते हैं, जिन्होंने शॉर्ट नहीं किए वो दोबारा कर सकते हैं इस लाइन के नीचे। अभी जो है स्पोर्ट थोड़ा सा डाटा में भी ऊपर शिफ्ट हुआ है, ऑप्शन चेन में भी ऊपर शिफ्ट हुआ है, तो अभी जो पहला स्पोर्ट बन के आ रहा है वो 17,000 के आसपास आ रहा है। ओके, 17,000 16,980। ओके, तो ये 20 पॉइंट की जो रेंज है ये एक बार पहले डिमांड, छोटे डिमांड का काम करेगी। एग्रेसिव डाटा जब तक वापस नहीं आ जाता, अगर एफआई की तरफ से कुछ नए शॉर्ट आते हैं, एग्रेसिव शॉर्ट आते हैं, नया डाटा कॉल में एग्रेसिव सेलिंग का आता है, तो हम इसको बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं देंगे। फिर हमारी जो मेन इंपॉर्टेंट स्पोर्ट है वो 16,800 ही रहेगी। ओके, लेकिन अभी के लिए जो है एक 17,000 के आसपास जो है मार्केट थोड़ा सपोर्ट ले सकती है। काफ़ी बड़ा नंबर जो है ओपन इंटरेस्ट का वीकली, इस करंट मंथ में जो वीकली है, जो ईयरली है, उसमें आया है। ओके, तो मार्केट अगर डिप देती है तो यहाँ पे एक बार जो है इसको प्रॉफिट बुक करने की सोचेंगे। अग्रेसिव डाटा होगा तो जनवरी के लिए जो है इसको कैरी करेंगे शॉर्ट को। ओके, तो कुछ ज़्यादा एग्रेसिवनेस यहाँ पे डाटा में बन नहीं रही है। और कल आपके साथ शेयर किया था कि अगर आपका शॉर्ट का मूड हो इंट्राडे में, कहीं पे शॉर्ट करने का जैसा बने, तो अगर आपको ऊपर से करना है या फिर कहीं पे भी शॉर्ट करना है, तो उस टाइम पे जब भी आपका शॉर्ट का मूड बने, आप जो है बैंक निफ्टी को शॉर्ट कर सकते हो। तो आज बैंक निफ्टी ने जो है इतना ज़्यादा बड़ा मूव तो नहीं दिया, लेकिन जैसे कि सुबह मॉर्निंग में ओपन होने के बाद अगर आपने कहीं पे भी अगर 35,340 के आसपास बेचा होता, ओके, तो 250-300 पॉइंट जो है बैंक निफ्टी ने आपको दिए होते। दोपहर के बाद भी जो है वापस से 200-250 पॉइंट जो है बैंक निफ्टी ने आपको दिए। तो गिरने में जो है बैंक निफ्टी थोड़ा आगे चल रहा है, तो शॉर्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है बैंक निफ्टी को आप कंसीडर कर सकते हो। बैंक निफ्टी में जिन्होंने शॉर्ट बनाए हैं या फिर ट्रेल कर रहे हैं या फिर जो नया शॉर्ट बना रहे हैं, उनके लिए जो है स्टॉप लॉस एक रहेगा जो रिसेंट का स्विंग हाई है, जो हमने कल भी डिस्कस किया था 35,500 के आसपास का। ओके, इसको मार्क कर देते हैं लाइन को। ये जो 35,500 की लाइन है, यहाँ पे जो है मोस्ट हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट भी है मार्केट में, और ये एक जो है प्राइस एक्शन में भी रेजिस्टेंस है। ये एक रेजिस्टेंस यहाँ पे रहेगा। हालांकि अगर कुछ मोमेंटम आता है तो एक बार क्रॉस करके वापस यहाँ पे आएगा। कई बार हमने देखा है कि इस लेवल को, यानी कि जो भी हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट होता है उसको टच करके, उनके हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट के एसएल को हंट करके राइटरों के फिर जो है मार्केट वापस आ जाती है। ओके, नीचे में जो है जो सपोर्ट का काम करेगा वो 34, जहाँ पे अभी 2 बार जो है मार्केट ने सपोर्ट लिया है, वो है 34,450 के, 34,480 के आसपास के। ओके, तो ये लेवल जो है बैंक निफ्टी के लिए ये ट्रेंड रह सकता है। अभी एग्रेसिवली जो है कुछ यहाँ पे बैंक निफ्टी में भी जो है डाटा नहीं आ रहा है। कल ओपन इंटरेस्ट फ्यूचर में गेन हुआ था, लेकिन आज यहाँ पे भी जो है कुछ ज़्यादा गेन सिनेरियो बन नहीं रहा। तो छुट्टी का माहौल है, आप भी थोड़ा सा एंजॉय कीजिए। न्यू ईयर की अगर आप कहीं प्लान कर रहे हो तो आप जा सकते हो। 2-4-5 दिन जो है मार्केट में कुछ एक्शन दिख नहीं रहा। जनवरी में जो है मुझे लग रहा है कि जनवरी के फर्स्ट वीक के बाद जो है दोबारा यहाँ पे नंबर जो है हमको देखने को मिलेगा। कैश में जो है आज पहला टिक जो है महीने भर बाद एफआई की तरफ से पॉजिटिव आया है, लेकिन बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नहीं है, हल्का सा पॉजिटिव है। इसमें जो है नंबर क्या रह सकता है पॉजिटिव, देख लेते हैं। कहाँ पे कुछ ज़्यादा डिलीवरी जो है उठाई गई है। डिलीवरी जो है उठाई गई है आईसीआईसी बैंक में, एचडीएफसी में, टीसीएस में नहीं उठाई गई इतनी ज़्यादा, इन्फोसिस में भी नहीं उठाई गई ज़्यादा। हालांकि आज जो है स्टॉक्स काफ़ी पॉजिटिव थे, आईटी सेक्टर पूरा ही पॉजिटिव था, लेकिन डिलीवरी उतनी ज़्यादा नहीं उठाई गई है। तो हो सकता है कि एचडीएफसी में थोड़ी सी बाइंग यहाँ पे इनिशिएट की गई हो, या फिर जो है आईटी सेक्टर में रिजल्ट से पहले जो है कुछ यहाँ पे दोबारा से पोजीशन यहाँ पे क्रिएट की जा रही हो, और आईटी ने जो है
जैसा कि हमने लास्ट वीक डिस्कस किया था, 3 महीने के कंसोलिडेशन को जो है ऊपर की तरफ तोड़ने की कोशिश कर रहा है। ओके, तो कुछ चेंज रहेगा, ट्रेड करेंगे तो डेफिनेटली यहाँ पे शेयर करेंगे, नहीं ट्रेड करेंगे तो कुछ भी शेयर नहीं करेंगे। ओके, तो जैसा कि आप देख सकते हो आज कुछ भी शेयर नहीं किया, तो सिर्फ जो है सुबह का मैसेज ही शेयर किया था। तो इस वीक जो है थोड़ा सा मूड माहौल वैसे भी ठंडा है, तो नेक्स्ट वीक से एग्रेसिवली ट्रेड आपको देखने को मिलेगा, तब आपके साथ शेयर करेंगे। ओके, तो प्लान यही रहेगा, 17,280 के ऊपर 100 पॉइंट हैं, इस 17,240 के नीचे दोबारा से 250 पॉइंट की पहली रेंज है, और उसके नीचे जो है 16,800, फिर जो है नीचे और 200 रेंज है। ओके, पोजिशन अगर आप होल्ड रख सकते हो, शॉर्ट को होल्ड रख सकते हो, तो जो है आप 17,360 तक भी कैरी कर सकते हो, वरना कोई दिक्कत नहीं है। एक बार 40 पॉइंट का एसएल दे करके दोबारा ट्राई करना चाहो तो दोबारा भी शॉर्ट में एंटर कर सकते हो, एक बार जा रहा है तो जाने दो। या फिर ऐसा कर सकते हो कि जनवरी का शॉर्ट आपने बनाया है, वीकली में जो है आप कोई कोई कॉल बाय करके उसको वीकली के इस 100 पॉइंट को गेन कर सकते हो, और साथ में जो है दोबारा नीचे है तो उसको आप कैरी रख सकते हो। ओके, तो ये ट्रेड प्लान जो है अभी बन रहा है। डाटा में एक्शन में बहुत ज़्यादा नहीं है, जितनी भी मार्केट ने मूव दिया है वो सारा का सारा जो है बिना वॉल्यूम के है, बिना एग्रेसिवनेस के है, डाटा सपोर्टिव नहीं है। तो बहुत हाई चांस है कि मार्केट जो है वापस से ये पैटर्न फॉलो करे, जब तक ये लेवल ना टूट जाए। कौन सा? 17,600 का लेवल, जब 650 का, ओके 17,650 का ये लेवल जब तक नहीं टूटेगा, जो कि लास्ट टाइम 17,620 का लेवल था हमारा, इसके ऊपर कम से कम आधा एक घंटा ग्रीन कैंडल ना बनाए, तब तक मार्केट में बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है कि वापस ऊपर जाएगा। ओके, उससे पहले बहुत चांस है, हाई चांस है कि मार्केट जो है ये पैटर्न जो मार्केट ने बनाए हैं वो फॉलो करेगा। ऐसे लेवल पहले भी आए थे, घबराने की जरूरत नहीं है। ऐसे लेवल यहाँ पे भी आए थे, देखो यहाँ पे भी बाइंग आई थी, यहाँ पे भी बाइंग आई थी, यहाँ पे भी बाइंग आई थी, यहाँ पे भी बाइंग आई थी जब गिर रहा था। उसके बाद देखो यहाँ पे भी बाइंग आई थी, 17,600 तक मार्केट जो है गैप अप ओपनिंग होकर गया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से भी काफ़ी बड़ा गैप दिया। तो इस बार तो जो है यहाँ पे कुछ वॉल्यूम भी ज़्यादा मिसिंग है। अगर मार्केट ने एसएल दिया तो कोई बात नहीं, इतने महीनों तक जब लॉन्ग राइड किया है तो लॉन्ग को दोबारा ज्वाइन कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। लेकिन अभी मूड माहौल जो है पोजिशनल थोड़ा शॉर्ट का ही बन रहा है, और मार्केट जो है जनवरी तक हम उम्मीद कर रहे हैं इस बात की 99% गुंजाइश है कि बजट से पहले जो है हम मार्केट में कम से कम 15,800 को ट्रेड करेंगे इंडेक्स के प्राइस। ओके, और अब हो सकता है कि साइकोलॉजिकल वो थोड़ा उल्टा हो जाए। कई बार ऐसा होता है कि हम तैयारी करते हैं पहले की, वो बाद में होता है, बाद की तैयारी करते हैं पहले की होता है। हो सकता है कि अगर बजट से पहले कुछ चेंज हो गया, यहाँ पे सिनेरियो बहुत अच्छा बन गया, तो एक बार मार्केट जो है डबल टॉप करने जैसा ऊपर चला जाए, और फिर वो ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। फिर जो है वो मार्च के बाद, अप्रैल के बाद, मई जून तक जो है फिर वो मार्केट दोबारा नीचे आएगा, वो दिक्कत होगा। एक बार आ जाए तो हम तो पहले से बोल रहे हैं कि आ जाए तो ठीक है, बहुत अच्छा है, नई इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी होगी, उस टाइम पे नया फंड भी आएगा। और खास करके टैक्स सेविंग वाले लोग जो टैक्स बचाते हैं, मार्च के एंड में, फरवरी में जो पैसा आएगा वो यहाँ पे इनकी सेलिंग को ऑब्जर्व भी कर लेगा, तो वो ठीक रहेगा। अभी अगर गिरावट हो जाती है, जनवरी में गिरावट हो जाती है, तो वो ठीक है, वहाँ पे इन्वेस्टर के लिए, रिटेल के लिए भी जो है मौका रहेगा पैसा यहाँ पे आने का। ओके, तो बहुत हाई चांसेस हैं, 99% चांसेस हैं कि मार्केट जो है 15,800 के आसपास ट्रेड करे। लेकिन ये पोजिशनल टारगेट है, महीने के टारगेट है। ओके, उनको आप हावरली में कैसे ट्रेड करोगे, आप उसको इंट्राडे कैसे ट्रेड करोगे, वो अलग है। इंट्राडे में ये लेवल तोड़ने के बाद 100 पॉइंट और ऊपर जा सकता है, ये तोड़ने के बाद 150 पॉइंट नीचे आ सकता है, ठीक है। लेकिन अगर आप पोजिशनल ट्रेडर हो तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको प्लान कर सकते हो। अभी तक इस स्ट्रक्चर में कोई भी चेंज नहीं हुआ है, जो मार्केट ने पिछले 4 वीक से किया है वही इस वीक कर रहा है। यहाँ पे कुछ चेंज नहीं है, और डेटा में भी कुछ सपोर्ट नहीं है, प्राइस एक्शन ये पहले रिपीट हो चुका है। ओके, तो अगर ये तोड़ेगा 17,280 के ऊपर सस्टेन करेगा, तब देखेंगे 17,380 तक कहाँ तक जाता है, उसके बाद जो है नई रणनीति बनाएंगे। लेकिन अभी तक जो है रणनीति साफ है। पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से जो है जनवरी में अभी भी मार्केट के लोअर साइड के हायर चांसेस बाकी हैं। ओके, कुछ चेंज रहेगा टेलीग्राम में आपके साथ शेयर कर देंगे, और कुछ ट्रेड लेंगे तो आपको ज़रूर बताएंगे। अगर कुछ एग्रेसिव ट्रेड बनता है तो आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा। ओके, तो मिलते हैं कल के वीडियो में, तब तक टेक केयर, थैंक यू, जय हिंद।